नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी एक बहुत जोरदार चीज मैं कराने वाला हूं। दोस्तों, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के विभिन्न शाखाएं, विभिन्न उसके जो घटक हैं, उसके जो जनक हैं, वो बच्चों से याद नहीं होते। बच्चों को लगता है कि सर ये याद नहीं होते, हमसे भूल जाते हम। तो मनोविज्ञान के विभिन्न जो जनक हैं, जो डिफरेंट प्रोपाउंडर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान में जो अलग अलग शाखाएं आई, जैसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। शुरू में सबसे पहले मनोविज्ञान या जो साइकोलॉजी स्टार्ट हुई, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं विल्हेम वुंड को। तो विल्हेम वुंड जो है उसने स्ट्रक्चरलिज्म दिया, संरचनावाद दिया। तो ऐसे पूछते हैं क्वेश्चंस, आपके यूजीसी नेट में पूछते हैं, और विभिन्न एग्जाम्स, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, पीजीटी, टीजीटी का, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, जीट्रिपलएसबी, सीटेट, यानी कोई भी टीचिंग का एग्जाम होता है जिसमें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड्स, ये सब आते हैं, इनमें ये चीजें पूछते ही हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको यहीं पर ही इसी जगह रटवा दूंगा, और आज जो आप सीखोगे वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मेरे साथ साथ बस एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, मेरे साथ साथ आप वो कहानी बस एक बार दोहराएंगे और उसके बाद में आपको जीवन भर के लिए ये समस्या खत्म हो जाएगी। तैयार हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो सबसे पहले फिलॉसफी से ही निकल के आई, और फिलॉसफी से साइकोलॉजी को अलग करने का श्रेय अरस्तु को जाता है, अरिस्टोटल को जाता है। तो इसलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी वैसे तो अरस्तु भी हो सकते हैं, लेकिन फादर ऑफ साइकोलॉजी ज्यादातर विल्हेम वुंड और टिचनर को मानते हैं। तो विल्हेम वुंड ने संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म दिया, और स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद के जनक विल्हेम वुंड थे और टिचनर थे, और इन्हीं को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, दोनों को। फिर उसके बाद में प्रकार्यवाद आया, फंक्शनलिज्म आया, जिसको विलियम जेम्स ने दिया। उसके बाद साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद आया, जो सिगमंड फ्रॉयड ने दिया। फिर उसके बाद व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म आया, जो जेबी वॉटसन जिसके जनक माने जाते हैं। फिर गेस्टाल्टवादी आए, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है उसके जनक मैक्स वर्दाइमर हैं। फिर संज्ञानवाद, कॉग्निटिविज्म, जिसके जनक उल्रिक नीसर हैं। फिर रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म आया, जिसके जनक जॉन पियाजे हैं। और आजकल लेटेस्ट साइकोलॉजी का जो ब्रांच है, मानवतावाद कहते हैं, ह्यूमनिज्म, जिसके जनक अब्राहम मास्लो हैं। तो अब ये इतने सारे लोगों को याद नहीं रह पाते कि कौन किसके जनक है, याद नहीं रहता। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, और इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये सारे जनक याद हो जाएंगे। वो कहानी जरा सुनिएगा। साइकोलॉजी के पापा कौन है? वुंड है ना? तो मैं इनको पापा वुंड कहता हूं। साइकोलॉजी के पापा है ना, साइकोलॉजी के पापा है। संरचना इन्होंने ही की, इसलिए संरचनावाद दिया। तो पापा वुंड ने साइकोलॉजी की संरचना की, पापा वुंड ने साइकोलॉजी की संरचना की, और संरचना करके उनका बेटा था जेम्स, तथा बेटे जेम्स को आगे का प्रकार करने का जिम्मा दिया। जेम्स को आगे का प्रकार्य करने का जिम्मा दिया।
ठीक है। अब जेम्स का एक मित्र था, डॉक्टर मित्र था, जो उसका मनोविश्लेषक था। जेम्स का मित्र था, जेम्स का एक डॉक्टर मित्र था जो मनोविश्लेषक था। फ्रॉइड। जेम्स ने अपने मित्र फ्रॉइड को कहा कि मेरी मदद कर। मदद मांगी। फ्रॉइड ने कहा पहले हमें व्यवहार सीखना पड़ेगा, और व्यवहार सीखने के लिए हमारे पड़ोसी है वॉटसन, वो व्यवहारवादी है, उससे व्यवहार सीखेंगे। उसने अपने पड़ोसी वॉटसन से व्यवहार सीखने की बात कही। कहने लगा वॉटसन इतना व्यवहारशील आदमी है कि वह गेस्ट के सामने भी वर्दी पहन में रहता है। कहने लगा वह अपने गेस्ट के सामने भी वर्दी में रहता है। उसके घर में कोई गेस्ट भी आ जाए तो भी वर्दी में रहता है। अब ये सारी बातें नीसर सुन रहा था। ये सब बातें नीसर सुन रहा था। उसने इन बातों का संज्ञान लिया। तथा अपने बेटे प्याजे को रचना करने के लिए कहा, और मास्लो जैसा मानव तैयार करा। मास्लो जैसा मानव बनने को कहा। दोस्तों अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस कहानी में सभी चीजें आ चुकी। पापा वुंट ने संरचना की, वुंट ने संरचनावाद दिया था। बेटे जेम्स को आगे प्रकार्य करने का जिम्मा दिया, विलियम जेम्स प्रकार्यवाद। जेम्स का मित्र था जो मनोविश्लेषक था फ्रॉइड, फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणवाद दिया था। फ्रॉइड से मदद मांगी। फ्रॉइड ने कहा हमारे पड़ोसी वॉटसन बड़ा व्यवहारवादी आदमी है, वॉटसन व्यवहारवाद। और बोलता है वो इतना व्यवहारवादी है, इतना व्यवहारवादी है कि अपने गेस्ट के सामने भी वर्दी में रहता है। गेस्ट, गेस्टाल्टवाद, वर्दाइमर, वर्दीमर। और यह बात नीसर सुन रहा था। नीसर ने संज्ञान लिया इन बातों का, नीसर संज्ञानवाद, और अपने बेटे प्याजे को रचना करने को कहा, प्याजे रचनावाद। और बोला मास्लो जैसा मानव बनाओ, मास्लो जैसा मानव बन के रहो, बनने को कहा। अब्राहम मास्लो, मानववाद। तो दोस्तों यह कहानी आपने एक बार अपने आप को दोहरा दी तो ये आपको जीवन भर याद रहेगी। पापा वुंट ने सबसे पहले संरचना की, पापा वुंट ने साइकोलॉजी की संरचना की, और संरचना करके बेटे जेम्स को आगे के प्रकार्य करने का जिम्मा दिया। जेम्स ने अपने मित्र फ्रॉइड को, जो उसका मनोविश्लेषक मित्र था,
उसको कहा कि मेरी मदद कर। फ्रॉइड ने कहा हमारे एक पड़ोस में रहता है, बहुत व्यवहारशील आदमी है, वॉटसन। वॉटसन से हम पहले व्यवहार सीखेंगे। वो इतना व्यवहारशील आदमी है कि उसके घर गेस्ट भी आता है तो वर्दी में रहता है, गेस्टाल्टवाद, वर्दीमर। ये सब बातें नीसर सुन रहा था। नीसर ने इन बातों का संज्ञान लिया, संज्ञानवाद नीसर, और उसने अपने बेटे प्याजे को इस सब बातों की रचना करने को कहा, प्याजे रचनावाद, और कहा कि मास्लो जैसा मानव बनो, मास्लो मानवतावाद। तो दोस्तों, इस कहानी से आशा करता हूं आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। ये 8 चीजें, ये देखिए, ये मनोविज्ञान के विभिन्न शाखाएं और ये उनके जनक, और ये जनक आपको इस कहानी से अब जीवन भर याद रहेंगे। आपने जहां 2 बार ये कहानी दोहराई, आपको जीवन भर याद रहेगा। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।